इंदौर का जाना माना पब शोशा पब, जी हां, और इस शोशा पब के मालिक यानी कि शराब कारोबारी के द्वारा 5 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा जाता है और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। कुछ जहरीला पदार्थ तो उनके द्वारा खाया गया था। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शोशा पब के मालिक भूपेंद्र रघुवंशी ने मौत को गले लगाया। उसकी वजह थी इति तिवारी। लव, सेक्स और उसके बाद में ब्लैकमेलिंग की इस पूरी कहानी ने भूपेंद्र को मजबूर कर दिया कि वह जान दे दे। इति तिवारी को वह पैसा दे देकर थक चुका था। इति इतना ज्यादा परेशान कर रही थी, फोन पर उसे गालियां भी देती थी। पैसा तो दे चुका था, अब कार की मांग की जा रही थी। कई राज सुसाइड नोट ने खोल दिए हैं। भूपेंद्र की बेटी यूएस में पढ़ाई करती है। अभी उसे आने में 2 दिन का समय लगेगा, जब तक उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। रेप के केस में फंसाने की लगातार भूपेंद्र को धमकियां मिल रही थी। इति तिवारी को अभी तक वह 23 लाख रुपए दे भी चुका था। दरअसल अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के रहने वाले पब और क्लब संचालक शराब के बड़े कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी के द्वारा यह एक खौफनाक कदम उठाया गया है। हनी ट्रैप में वह बुरी तरह से उलझ गए थे। आत्महत्या से पहले 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा गया, जिसके अंदर कई बातों का उनके द्वारा जिक्र किया गया है। परिचितों के द्वारा बताया गया कि उनके क्लब में इति तिवारी आई थी, जैसे कि लोग आते हैं। उसने फिर जान पहचान करना शुरू करी। हमसे वह भूपेंद्र से नज़दीक आ गई। इसके बाद में वह 2 साल से लगातार उसे परेशान कर रही थी। बीती रात भी यहाँ पर दोनों लोगों के बीच में काफ़ी बातचीत हुई। इसके बाद में भूपेंद्र डिप्रेशन में चला गया था। यहाँ पर वह लड़की कभी इंदौर रहती तो कभी मुंबई। उसकी मुंबई में नौकरी भी लग गई थी। कभी कभार वह इंदौर भी आती थी, लेकिन मुंबई में रहकर भी वह भूपेंद्र को टॉर्चर करना नहीं उसने छोड़ा। वह उसके चलते भूपेंद्र ने अपने आप को यहाँ पर मौत के गाल में संभाल लिया। वह इंदौर के महालक्ष्मी नगर में अपना उसकी जो बहन है शिवांगी और जीजा, उसके घर पर इति तिवारी रहती थी। बाद में उसकी नौकरी मुंबई लग गई तो वह मुंबई शिफ्ट हो गई, लेकिन वहाँ से भी ब्लैकमेलिंग का जो खेल था इति ने बिल्कुल भी बंद नहीं किया। बताया जा रहा है कि इति तिवारी पहले यहाँ पर भूपेंद्र रघुवंशी को रेप के केस में फंसाने के नाम पर 23 लाख रुपए अभी तक ऐड भी चुकी थी। इतना ही नहीं, अब वह फ्लैट और कार की भी डिमांड कर रही थी। शराब पीकर वह लगातार उसे गंदी गंदी गालियां देती थी। फोन पर धमकाना उसकी आदत में शुमार हो गया था, जिससे भूपेंद्र काफी ज्यादा परेशान हो गया था और जिसके चलते उसने यह कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस की टीमें तैनात की गई है। इति तिवारी की तलाश की जा रही है। कुछ टीम मुंबई भेजी गई है, क्योंकि फिलहाल अभी वो मुंबई में नौकरी कर रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। जानकारी प्राप्त हुई कि भवानीपुर कॉलोनी जो कि अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पे रहने वाले 46 वर्षीय भूपेंद्र रघुवंशी द्वारा जहर खाकर के आत्महत्या कर ली गई। इसमें शव का पोस्टमार्टम हेतु आगे कार्रवाई कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस को इसमें एक सुसाइड नोट भी मिला है, जो कि लगभग 5 पेजों में जा रहा है और उसके कंटेंट का एनालिसिस अभी अन्नपूर्णा पुलिस कर रही है कि इसमें किसके बारे में क्या क्या लिखा है। प्रथम दृष्टया मामला किसी केस में फंसाए जाने और कुछ पैसे उस मामले में लिए जाने, इसका समझ में आ रहा है। और आगे इसमें जांच में जिनके भी नाम आएंगे उनसे पूछताछ और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये भूपेंद्र का क्या बैकग्राउंड है? जो भी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में पता पड़ा है, ये कोई क्लब या पब चलाते हैं जो ये इंदौर में ही स्थित है और उसी का व्यवसाय ये करते हैं। तो सुसाइड नोट में क्या लिखा है? अभी सुसाइड नोट का एनालिसिस जारी है, क्योंकि उस खुद की राइटिंग में लिखा है और ये अभी उसमें देखना जरूरी है कि किस किस के नाम उसमें इंक्लूड किए गए। और इसमें जो प्रथम दृष्टया मामला समझ में आ रहा है, किसी झूठे केस में फंसाए जाने और उसके एवज में पैसे लिए जाने। ऐसा प्रथम दृष्टया अभी जानकारी में आया है, इसकी तस्दीक की जा रही है। जैसे ही उसकी तस्दीक होगी आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। इंदौर शहर में हनी ट्रैप का यह कोई पहला मामला नहीं है और कोई पहली मौत नहीं है। इससे पहले भी हनी ट्रैप के मामले में कई कारोबारी और कई बड़े लोग अपने आप को मौत के गाल में समा चुके हैं। कई पत्रकार भी ऐसे हैं जिनका हनी ट्रैप का जाल जिनके ऊपर बुना गया और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। दरअसल पुलिस के द्वारा जो प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की जाती है महिला के द्वारा शिकायत करने के बाद में, और उसके बाद में आरोप जब सिद्ध नहीं होते उसके पहले ही जेल भेज दिया जाता है और कई तरह की बदनामी होती है, जिसके चलते लगातार इस तरह के केस सामने भी आ रहे हैं और जो युवक है वह अपने मौत को गले भी लगा लेते हैं। इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही है। ऐसे में सरकार और कोर्ट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए
कुछ कानून लाना चाहिए ताकि जो इस तरह की घटनाएं हनी ट्रैप की जो बढ़ रही है उसको लेकर कुछ पुख्ता कदम उठाए जा सके। वरना भूपेंद्र रघुवंशी के साथ ही कई और भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी हनी ट्रैप के जाल में इंदौर जैसे शहर और भोपाल जैसे शहर और कई जगहों पर उलझे हुए हैं और लगातार वह ब्लैकमेलिंग के कारण इसका शिकार भी हो रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ सकते। परिवार की इज्जत या और कई कारण रहते हैं जिसके चलते वह शिकायत भी नहीं कर पाते और इसके चलते इस तरह की जो युवतियां हैं जो इस तरह का प्रेम जाल फंसाकर फिर उसके बाद में ब्लैकमेलिंग के आरोप कर पैसा ऐंठती रहती है और वह लगातार उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। इस तरह के केस थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।